हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। तो आप लोग को पता होगा कि आज आर ओ मेंस 2023 का पेपर था, जिसमें पहले शिफ्ट में जीएस का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग आज जीएस के पेपर पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, पेपर टफ था या इजी था या मॉडरेट था, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। बात इसमें ये होगी कि अब आने वाले टाइम पे यानी 2026 में अगर वैकेंसीज आ रही हैं आर ओ की, ठीक है, बीईओ की और पीसीएस 2026, जिसकी डेट आपको 6 दिसंबर अभी तक दी गई हुई है, ठीक है। और इन सारी आर ओ और बीईओ के चांसेस भी हैं ऐसा कि हो सकता है वैकेंसी आ जाए। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो अब आने वाले पेपर हैं उनमें हमारा सिलेक्शन कैसे कंफर्म हो। क्योंकि जो पेपर हो गया उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको आप पेपर देखिए, उसको आप सॉल्व करिए और खुद से सॉल्व करके उसका एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी भी वीक है और आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया है, जिसमें आपके नेगेटिव्स ज़्यादा कम हो रहे हैं। आप अगर पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 90 to 95% एक्यूरेसी जो है, दो तीन चार सब्जेक्ट हैं जिसमें आप आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। कोई बकवास वीडियो नहीं आती है इस चैनल पे। केवल और केवल कंटेंट जो होता है पढ़ाई से रिलेटेड होता है या जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उसका ही यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ऐसे कुछ भी अपलोड करके यहाँ पे बस पेज व्यू ले लूँ, ठीक है। तो अगर आपको 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे डेली अपडेट्स, नोट्स वगैरह जो है वहीं पे आपको मिलते हैं सब, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पेपर को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिखेगी साइंस का ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो यूपी पीसीएस 2025 हुआ था। उसमें मैंने कैसे कितनी क्यूरेसी रखी थी, ठीक है, आप यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आपको और मिलेगी, ठीक है, वो वीडियो आपको मिलेगी ज्योग्राफी या भूगोल की, ठीक है। इसमें भी मेरे 23-24 सवाल आए थे, जिसमें मेरे शायद 21 या 20 कितने सवाल सही होते, आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक्यूरेसी जो है इसमें भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो बस ये वीडियो का यही मतलब है कि आपको भी 85 to 90% तक कैसे एक्यूरेसी रखनी है ताकि आपके नेगेटिव्स जो हैं वो कम है। इसमें एक वीडियो इस पर और आएगी एनवायरनमेंट की, वो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं जैसे ज्योग्राफी और साइंस का पूरा एक्सेल शीट आपको दिया था वैसे मैं उसका भी एक्सेल शीट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जीएस का पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये आप जो रैपिड फायर रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, इसमें आपको 8 वीडियो दिख रही होंगी और इसमें इंपॉर्टेंट जो थीम होते हैं, ठीक, इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, उसमें मैंने इसको केवल 8 क्लास में कवर किया था। 30-30 मिनट की क्लास होती थी रिवीजन की। और आप यूपीपीसी 2025 का पेपर देखो या जो अभी आर ओ मेंस का पेपर हुआ उसको देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सवाल जो है वो मिल जाएंगे, ये कंफर्म है, गारंटी है। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे नोट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी और साइंस को मैंने कवर किया था और इन्वायरमेंट का मैंने डायरेक्ट पीडीएफ दे दिया था, ठीक है। करंट में अभी इस चैनल पे क्या हो रहा है कि हम लोग साइंस जो है वो घटना चक्र के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन केवल घटना चक्र के एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज हैं वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस चैप्टर का पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जो ये अभी पेपर हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर आप पेपर देखोगे तो मतलब ठीक ठाक था। काफ़ी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से थे, आए हुए थे। कुछ उसी थीम पर आए हुए थे जो आपको नहीं दिखेंगे घटना चक्र वगैरह में, ठीक है, जो नए क्वेश्चन थे जो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ठीक। कुछ इस टाइप का मुझे पेपर ये अभी ऊपर से देखने में लगा, ठीक है। जैसे भोज वगैरह आप देख रहे होगे, अभी यूपी पीसीएस जो हुआ था उसमें भी आया था ये शायद क्वेश्चन, और आर ओ प्री में भी आया था। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन जो है जो हमेशा आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का भी ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब वन लाइनर टाइप के आए थे, ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ रिवर्स दी हुई है, एक तरफ प्लेसेस ऑफ ओरिजिन दी हुई है। टेलीग्राम पे जाइए मेरे, ठीक है, वहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम करके एक पीडीएफ मिलेगा, जितनी नदी हैं इंडिया में, कहाँ से उनकी ओरिजिन होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है,
एक एक रिवर्स की, ठीक है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और उसके बाहर आज तक 2023 से मैं उस पीडीएफ को फॉलो कर, अपने नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता है पीसीएस में उससे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, टेलीग्राम वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल था, रूलिंग डायनेस्टीज की डायरेक्ट कैपिटल पूछी हुई थी और ऐसे थे कि आप वहाँ एक भी ऑप्शन पाएंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टैंडिंग ऑर्डर 2023 पीसीएस का क्वेश्चन है ये, वहाँ पूछा हुआ था बस ऐसे ही कि लोटिक और लेंटिक करके कुछ था ऑप्शन और यही सेम क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि कुछ रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। थीम भी रिपीट हुए हैं, जिस थीम से हमेशा क्वेश्चन आता है उसी थीम से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर पीवाईक्यू और थीम, सुन मैं पीवाईक्यू पर उतना लोड नहीं देता हूँ, ठीक है, आपको थीम पकड़ने होते हैं, ठीक है, किस थीम से क्या क्वेश्चन आ रहा है और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, आपको इतना तैयार करना होता है। जैसे मैंने कभी एंजाइम की क्लास ली, ठीक है, आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे शायद एंजाइम्स पे ही है वो, ठीक है, नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बाद एंजाइम्स। तो एंजाइम्स से केवल दो सवाल आए हुए थे, एक पूछा था कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन, उसका आंसर था, एक होता है कि बायो कैटलिस्ट होते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन था, तो इसका मतलब नहीं है कि ये दो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करेगा, हो सकता है ये दो क्वेश्चन रिपीट करें, ये भी हो सकता है कि एंजाइम से कुछ और रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी ले लें, ठीक है, कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कैसे आके फिट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है थीम वाइज पढ़ना, कैसे हमको क्वेश्चन निकालना है, कैसे आएगा आपको। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, अभी लेटेस्ट ही मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पहली क्लास थी हमारी घटना चक्र सीरीज में साइंस में, उसमें मैंने पूरा आपको एलिमेंट्री कैनाल जो है पढ़ाया हुआ था और उस टाइम मैंने ये बताया था, ठीक है। आप जो 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे ये आपको घटना चक्र में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि घटना चक्र केवल पढ़ के जाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लोग कह सकते हैं ठीक है भाई ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, कहीं और से कवर कर लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स थीम है कुछ, अगर उनको आप एकदम एक बार अच्छे से कहीं से पढ़ के तैयार कर लेंगे ना, तो आपका जो नेगेटिव्स है, ठीक है, जो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत टफ है, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया होगा उसके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको वही है कि एक बार का अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक ही बार पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू से अपने नोट्स तैयार करने हैं, जो नोट्स आप पीवाईक्यू का बना रहे हैं अगर उसमें कुछ चीजें नहीं है तो एक्स्ट्रा आप खुद से ऐड करो उस चीज को, ठीक है। तो ये जब मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैं बार बार, मैं कम से कम 3-4 बार इस क्लास में बोला हूँ कि इस पाथवे को याद रखिएगा कि माउथ से आप जाओगे फेरिंग्स में, इसको थ्रोट बोलते हैं, फिर उसके बाद ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक आएगा, उसके बाद ड्यूडेनम आएगा, फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम क्या हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। और एक आईएएस में इसी के क्वेश्चन पूछा हुआ था ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम को सीक्वेंस में लगाने का, तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आ सकते हैं, ये चीज मैंने कवर कराई थी, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक। तो ऐसे मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया तो मैंने पूरा पाथवे बताया, ठीक है, कि नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन या हवा जो है एंटर करती है, वो नेजल पैसेज में जाती है, नेजल पैसेज से फायरिंग्स में, फायरिंग से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल से, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ये मैंने कैसे पढ़ाया, ये तो नहीं था ना उसमें क्वेश्चन घटना चक्र में, लेकिन यही थीम होता है, ये क्वेश्चन का टाइप है, यही पैटर्न है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुल मिला के इतनी ही बात है, अगर आपका पीवाईक्यू और थीम के अकॉर्डिंग अगर आपने नोट्स बनाया तो आपका सवाल जो है, जैसे मेरे 15 में से 14 साइंस में सही हुए, 23 में से 21 या 20 जो है ज्योग्राफी में सही हुआ है, इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही था, कुछ याद नहीं है, भी मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे थे इसको बताया था रिलीफ रेनफॉल क्या होता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी सीरीज आपको दिखेगी, उसमें भी कुछ चैप्टर्स क्लाइमेट के बाकी हैं, उसको भी मैं साइंस के बाद कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से हर बार शायद पूछता है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, 2023 जो आरओ प्री कैंसिल हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम मैं यहाँ पे केवल 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, साइंस, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट की, ठीक है। और आप देखोगे तो साइंस और इन्वायरमेंट काफी पूछा गया है इसमें, ठीक है। ज्योग्राफी भी है लेकिन हिस्ट्री भी उस हिसाब से है, ठीक, मिला के ठीक ठाक जैसे पेपर अभी तक आता था, ठीक है।
जो 2023 प्री अभी हुआ था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो उससे काफ़ी अच्छा पेपर था, ठीक है। इतना फैक्चुअल चीज़ें नहीं थी, पीवाईक्यू रिपीटेड थीम थे, ठीक है। और जैसे यूपीपीसी 2025 का भी जो प्री हुआ है वो भी थोड़ा थीमेटिक था, ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड था, बस थोड़ा सा लेंदी था वो। ये तो लेंदी भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिखेंगे, एक आध दो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था अंजुमन एवं वतन, इसको आप ठीक है स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे या जहां से भी पढ़ोगे तो वहां पे यही लाइन सीधी दी हुई है, ठीक। तो हम लोग पेपर को जो है अभी इतना देखे हैं। अगर आपको कैसा लगा पेपर, ठीक है, आप एक कमेंट करके बताना। बाकी ये सब क्वेश्चन जो है ना, सब मैंने पीडीएफ कहीं ना कहीं बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है, टफ था, इजी था, या जैसा भी आपको पेपर लगा वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और हम लोग मतलब इसका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट सबसे ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस और फिर इन्वायरमेंट। इसका मैं डेली मतलब 3-4 दिन में ये तीनों वीडियो में आपको इस पेपर का पर्टिकुलर कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको कवर करा के एनालिसिस करके खूब अच्छे से कौन सी चीजें कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। साथ एक वीक में 3 वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट। अब कुछ लोग कहेंगे बाकी कौन बताएगा, बाकी तुमको क्यों नहीं आता है, ठीक है। पॉलिटी मैं नहीं पढ़ाता कभी, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने आने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है, तो मैं पॉलिटी स्किप ही करता हूँ। रही बात इकोनॉमी की, तो पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, ना इतने रिसोर्सेस हैं कि मैं 3-4 सब्जेक्ट एक साथ कर सकूं। अभी मैं वही सब्जेक्ट कराता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मैं ऑनेस्टी के साथ पूरा अपना टाइम दे सकता हूँ और जिससे आपका फायदा हो, बहुत नुकसान ना हो, ठीक है। ये नहीं कि 7 घंटे में इकोनॉमी खत्म, ठीक है। मृणाल सर को आप लोग जानते हो कि इकोनॉमिक क्लास लेते हैं, 80-82 क्लास उनकी होती है, 2-2 घंटे की, तब जाके इकोनॉमी खत्म होती है। मैं कह रहा हूँ अगर आप पीसीएस के लिए भी पढ़ रहे हो तो कम से कम ना 80-30 क्लास, 80 से 70-80 क्लास तो कम से कम 15-20 क्लास तो लगते ही है इकोनॉमी पढ़ने में। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, 7 घंटे में इकोनॉमी खत्म, 8 घंटे में पूरा साइंस खत्म, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे आके, एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन रहेंगे घटना चक्र से, स्लाइड पढ़ देंगे, देखो इसका ये आंसर है, ये एक्सप्लेनेशन है, आपको याद होगा, यहाँ पे कुछ नहीं याद होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं कैसे पढ़ाता हूँ आप जाके देखो, दोनों प्लेलिस्ट, ठीक है, घटना चक्र सीरीज जो साइंस की चल रही है, जो मैंने रैपिड फायर रिवीजन वाली सीरीज डाली थी आप उसको देख सकते हो, आप एनसीईआरटी को सीरीज को देख सकते हो, कैसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ब्रेक किया था मैंने, ठीक है, एक एक लाइन को ब्रेक करके खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, और काफ़ी लोग उस वीडियो को देखे भी हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तीनों सब्जेक्ट का फुल एनालिसिस पूरा आंसर की के साथ एकदम एक्यूरेट, ठीक है, मैं कल आपको मिलूंगा वीडियो के साथ। तब अगर आपको चेक करना है, आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा सपोर्ट और करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जल्दी और अच्छा वीडियो डालने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।